मास्टर को अभी अभी नौकरी से निकाला गया था और उसी वक्त शिष्य ने उनके छोड़े हुए पुर्जे उठाकर एक टेस्ट में हिस्सा लिया। जैसे ही उन हाई प्रिसीजन पुर्जों ने टेस्ट पास किया, पार्टनर कंपनी ने तुरंत 5000 और पीस का ऑर्डर दे दिया। लेकिन यह खबर सुनकर शिष्य का चेहरा उतर गया। वहीं फैक्ट्री का बॉस खुशी से झूम उठा और शिष्य को फैक्ट्री का हीरो कहकर तारीफों के पुल बांध दिए। मगर किसी को पता नहीं था कि शिष्य के पास अभी इतनी काबिलियत ही नहीं थी कि वो ऐसे हाई प्रिसीजन पुर्जे बना सके। अगर 1 महीने में डिलीवरी फेल हुई तो सिर्फ शिष्य की नौकरी ही नहीं जाएगी, पूरी फैक्ट्री दिवालिया हो जाएगी। बिल्कुल हताश होकर शिष्य मास्टर के पास पहुंचा, लेकिन बात शुरू करते ही उसने सारी गलती मास्टर पर डाल दी और उन्हें वापस आकर सब कुछ ठीक करने की मांग करने लगा। मास्टर तो पहले से ही सारी कहानी समझ चुके थे। उन्हें याद आया कि कैसे बेरहमी से शिष्य ने उन्हें फैक्ट्री से निकाला था। उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की और बिना कुछ बोले मुड़कर चले गए। मास्टर के इस अपमान को देखकर शिष्य ने तुरंत अपने पिता की पहुंच का इस्तेमाल करके मास्टर को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दिया। नतीजा ये हुआ कि मास्टर जहां भी इंटरव्यू देने गए, हर जगह से रिजेक्ट कर दिए गए। जब एक अमीर महिला ने मास्टर को देखा तो दौड़ती हुई आई और पूछा, इंटरव्यू कैसे रहे? मास्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सब जगह से फेल हो गया। महिला को हैरानी हुई, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड लोगों के लिए तो कंपनियां तरसती हैं। मास्टर ने समझाया कि किसी ने उनके खिलाफ सब जगह फोन कर दिया है। इतना सुनते ही महिला को समझ आ गया कि ये काम शायद शिष्य के पिता का है। तभी शिष्य का फोन आया। धमकी देते हुए कहा, या तो वापस आओ और फैक्ट्री बचाओ, वरना जिंदगी भर सड़क पर झाड़ू लगाते रहना। मास्टर ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया और सीधा कह दिया कि ये शिष्य खुद अपने पिता का नुकसान कर रहा है। शिष्य गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाने लगा कि मास्टर को तो खुद रोते हुए लौटना पड़ेगा। लेकिन कॉल कटते ही मास्टर शांत थे, मुस्कुराए और बोले, शिष्य ने अपने ही पिता की बर्बादी लिख दी है। अमीर महिला कुछ नहीं समझी तो मास्टर ने समझाया, नई एनर्जी व्हीकल मार्केट में सभी बड़ी कंपनियां आपस में खड़ी टक्कर में है। ऐसे में अगर कोई एक इंजीनियर को ब्लॉक करवाता है तो वो पूरे इंडस्ट्री से दुश्मनी मोल लेता है। अब जब मैं इससे भी बेहतर पार्ट्स बना दूंगा तो शिष्य का बाप हर कंपनी की नजरों में गिर जाएगा। महिला हैरान रह गई, बोली, दूसरे लोग तो अपनी नौकरी की चिंता करते हैं और आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो। मास्टर ने गर्व से कहा, हम जैसे टेक्निकल टैलेंट अब मार्केट में बहुत कम बचे हैं। महिला की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत मास्टर को अपनी कंपनी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। मास्टर ने याद दिलाया, तुम्हारी कंपनी कभी बाहर के लोगों को नहीं रखती। महिला मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं चाहती कि इतना दमदार दुश्मन मार्केट में खुला घूमे। ये सुनकर मास्टर ने सिर हिलाया और हामी भर दी। इधर जब बाकी कंपनियों को पता चला कि मास्टर एक राइवल कंपनी की कोर टीम में शामिल हो गए हैं तो शिष्य का बॉस फिर भी निश्चिंत था। उसे पूरा यकीन था कि शिष्य अकेले ही सब कुछ संभाल लेगा, पर वो नहीं जानता था कि शिष्य बुरी तरह फेल हो रहा है। उसी वक्त शिष्य का असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और रिपोर्ट दी, सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए हैं, अब सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं। ये सुनते ही शिष्य गुस्से से आगा बबूला हो गया और असिस्टेंट पर चिल्लाने लगा। उसी समय फैक्ट्री डायरेक्टर ठंडी नजर लिए अंदर आया। उसने सीधा पूछा, कब आगे बढ़ पाओगे मास्टर से? शिष्य ने मास्टर को कोसना शुरू किया, लेकिन डायरेक्टर ने बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे नतीजे चाहिए, बहाने नहीं। शिष्य ने घबरा कर वादा किया कि वो कर दिखाएगा और फिर बिना रुके काम में लग गया, जब तक कि थक कर टेबल पर ही सो गया। सुबह उठते ही उसने नई बैच टेस्ट के लिए भेज दी, लेकिन रिजल्ट ने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। पार्ट्स अभी भी फेल थे। गुस्से में आकर शिष्य चिल्लाया, मेरे बनाए हुए पार्ट्स एकदम ठीक हैं।